नमो नमो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमोक्कारो सब्बपापप्पणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा प्रथमा पूर्ण करने के बाद मध्यमा का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं और इसी मध्यमा में षष्ठम गण, छठे गण के धातुओं जो कि चतुर्थ पाठ और इस चतुर्थ पाठ के वाक्यानुवाद जो है वो वाक्यानुवाद का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। और इस वाक्यानुवाद में अब आगे जो है आगे यहाँ पर वाक्यानुवाद हम लोग देखेंगे और उसी वाक्यानुवाद के अनुसार अगर देखा जाए तो आगे की वाक्यानुवाद कहाँ से बाकी है, कहाँ तक हुआ है, लास्ट वाक्य कौन सा किए थे हम लोग? चार, हुए चौथा गुरुजी। पूरा हो गया, पांचवा बाकी। चार चार हो गया था, पांचवा। चलिए पांचवा वाक्य से यहाँ से हम लोग पांचवा वाक्य से करेंगे। तो पांचवा वाक्य यहाँ पर देखेंगे, सर्वथा सप्रमादेन लज्जितोस्मि प्रसीदत। चल इसका सबसे पहले कर लेते हैं पदच्छेद। सर्वथा सप्रमादेन लज्जितः अस्मि प्रसीदत। तो इन पदों में एक पद क्रियापद है। कौन सा क्रियापद है इसमें? बोलिए, क्रियापद क्या है इसमें? अस्मि। हाँ, एक तो यहाँ पर प्रसिद्ध। अस्मि तो है ही, अस्मि है। दूसरा प्रसिद्ध। प्रसीदत। क्या है? प्रसिद्ध। प्रसीदत। प्रसिद्ध। क्या करना है यहाँ पर? प्रसीदत। सही है। अस्मि, अस्मि का अर्थ क्या होता है? हूं। कैसा हूं मैं? तब क्योंकि यहाँ पर अस्मि है तो कर्ता कौन होगा? अहम, यानी अहम अस्मि, मैं हूं। मैं किस प्रकार का हूं? लज्जित अस्मि, अर्थात लज्जित हूं। मैं लज्जित हूं किससे? सप्रमादेन, अपने प्रमाद से, या तो अपने प्रमाद के द्वारा मैं लज्जित हूं। कैसे? तो सर्वथा, अर्थात सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार से अपने प्रमाद से मैं लज्जित हूं। यहां पर है नहीं, लेकिन यहां पर हम लोग एक शब्द यहां पर लेंगे। क्या लेंगे? अतः। यहां पर क्या लेना है? यहां पर अतः। अतः यानी इस कारण से, अथवा तो अतः प्रसीदत, यानी मैं, એટલે मैं प्रसीदत यानी मेरे ऊपर क्या क्या करें? प्रसन्न हो। इस कारण से मुझ पर प्रसीदत यानी प्रसन्न हो। चलिए नेक्स्ट वाक्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट से स्टार्ट करते हैं। A99, A99
गुरुजी मेरी बारी आई थी लास्ट टाइम, 24 पे अटके थे। ओके चलिए, 24 हो गया, बोलिए 25 से स्टार्ट कीजिए, चलिए। हाँ, लास्ट टाइम जम्बू जी ने बोला, फिर मेरी बारी थी। तो हम्म। कौन सा वाक्य आया गुरुजी? छठा। अच्छा। हम्म। छठा। य य एव म्रियते जंतुः स एवो, सॉरी हाँ, हाँ स गुरुजी, अब याद आई। एवोत्पद्यते पुनः। હા એટલે સીધું સંધિ વગરનું બોલું. ય એવ नहीं, म्रियते विसर्ग आएगा। जंतुः। यह, यह कौन सा जी गुरु विभक्ति में है? यह आएगा ना, विसर्ग का लोप हो चुका है। जी। हम्म। यह एव म्रियते जंतुः स एव उत्पद्यते हम्म। पुनः। इसमें भी सह करना है क्योंकि पीछे स्वर है, इसलिए इसका भी विसर्ग का लोप हो चुका है। सह एव उत्पद्यते पुनः। जी। तो यहाँ पे पहला वाक्य है, उसमें म्रियते क्रियापद है। हम्म। तो मरते हैं। हाँ, मरता है। कौन? तो क्योंकि जंतु एक वचन है ना, इसके जी, यह मरता है। जंतु एव म्रियते अथवा यह एव जंतु म्रियते, यानी जो ही, यानी जो प्राणी क्या करता है? मरता है। निश्चय मरता है। हम्म। और फिर दूसरा वाक्य है, उसमें है हमारा क्रियापद उत्पद्यते, सही उत्पन्न है। होता है। सही है, उत्पन्न होता है। तो मैंने दोनों जगह प्राणी लिया गुरुजी। तो वो मतलब वाक्य को बिठाने के लिए, हाँ। तो वह प्राणी अ, फिर से अ, उत्पन्न होता है। हम्म। थोड़ा सा इसको ठीक से बोलना है कि यह एव जंतु म्रियते, जो प्राणी ही मरता है, स एव पुनः उत्पद्यते, वही फिर से उत्पन्न होता है। वही, जी गुरुजी, वही। चलिए, 26, 27, 28, 29। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। जी। अत्रुटयत् तत्र सर्वेषां पाथेय पाथेयवसादिकम्। हम्म। तो संधि विच्छेद अ, या पदच्छेद? अत्र अ, अत्र अत्रः नहीं है, अत्र नहीं है। ये त्रुट धातु है। कौन सा धातु है? त्रुट धातु। और त्रुट धातु का स्तंभ भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन क्या होता है? रूप अत्रुटयत के में अत्रुट्यत, चौथा गण का धातु है, अत्रुट्य। ये वाला गा है, यानी हाँ, अत्रुट्यत तत्र, तत्र अत्रुट्यत तत्र सर्वेषां। सर्वेषां उसके बाद पा सर्वेषां पाथेय। सही है, गुरुजी नहीं आता है मुझे। यवास यवासादिकम, यवसादिकम्। यवासादिकम। यवस, यवसादिक। हम्म। बोलिए क्या गुरुजी, इसमें क्रियापद पाथेय क्या है? और यवसादिकम। ये पूरा समास है। पाथेय यवासादिकम समास है ये। जी, जी द्वंद्व गुरुजी। समास हुआ ना, हाँ। हम्म। तो गुरुजी यहाँ मतलब हम्म। अत्रुटयत, मतलब अत्रुट्यत, यहाँ। अत्रुटयत नहीं, अत्रुटयत होता तो फिर ट आधा होता, ट पूरा होता, य भी पूरा होता। जी। अत्रुट्यत, अत्रुट्यत है, त्रुट धातु का अत्रुट्यत, ये क्रियापद है। ट्यट। जी गुरुजी। तो यहाँ असर अत्रुट्यत अर्थात गुरुजी खाली होना, पूरा हो जाना। ठीक है। समाप्त हो जाना। इसमें भूतकाल है, यानी क्या हुआ? यहाँ पर क्या होगा? तो
सर्वेशाम मतलब सब कुछ। तो पाथेय तो उसका होगा भाथा। भाता। पाथेय मतलब भाता, और वसादिकम वसा नहीं, यवसा। यवसा यवसादिकम। यवसा आदिकम है। यवस गुरुजी पूरा नहीं बैठ रहा है मेरा। अत्रुट्यत। अत्रुट्यत का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर? खाली हुआ। ठीक है। खत्म। हाँ या जी। तो फिर खुट गया। ठीक है। हम्म। क्या खुट गया? जी। तो यहाँ पर है कि पाथेय यवसादिकम। पाथेय अर्थात भाथा, और यवसादिकम यानी घास इत्यादि। घास आदि इत्यादि। शब्द भी है ना, घास इत्यादि, यानी जी गुरुजी, भाथा। यवस और आदिकम दोनों। हाँ जी। यवस और आदिकम दोनों अलग है। पाथेय, हाँ, यवस, यवस आदिकम। आदिकम, ये करना जी। है। यानी इत्यादि इसलिए शब्द लिया गया, इत्यादि। क्या? भाथा और घास इत्यादि। किसका? केसाम। तो यहाँ पर है सर्वेशम, यानी बेसाम। सभी का। क्या करना है यहाँ पर? सर्वेशम यानी सभी का। सभी का। सर्वे का यानी सभी का। कहाँ? तत्र। तत्र अर्थात वहां। वहाँ। ठीक है। वहां जी। सभी का। पाथे अर्थात भाथा तथा घास इत्यादि क्या हुआ? समाप्त। खत्म हो गया, समाप्त हो गया। पूर्ण हुआ या तो समाप्त हो गया, खुट जी गया। गुरुजी। ओके, चलिए। 30, ये 30, 31, 32। अच्छा, ए 30 से ए 39 के बीच में कोई है? ए 30 से 39 के बीच में? ए 30 से 39 के बीच में नहीं। चलिए, 40 से 50 के बीच में? 40 प्रणाम से गुरुजी। 50 के बीच में? ओके, चलिए 42। बोलिए 42। इदमाश्रम द्वारम यावत् प्रविशामि शान्तमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। चलिए, संधि विच्छेद। इदम आश्रम। इदम आश्रम द्वारम। आश्रम होता तो फिर आश्रम के साथ कुछ ऐसे यहाँ पर विभक्ति होता कि नहीं? यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं है। विभक्ति आश्रम द्वारम में है, तो इसलिए क्या है, क्या करना है? इदम आश्रम द्वारम। फिर यावत् सही है। प्रविशामि ओके। शांत शांत नहीं, शांतम। शांतम इदम हम्म। आश्रम आश्रम पदम। आश्रम पदम हम्म। स्फुरति च बाहु हम्म। कुतः फलम सही है। फलम फलम इहास्य ये हास्य नहीं, इसमें भी संधि है। फलम इह इह हास्य अश्य। इह अस्य हम्म। अथवा हम्म। भवित भवित व्यानाम भवितव्यानाम पूरा ही है। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। हम्म। चलिए, पहले वाक्य में यहाँ पर क्या कह, इदम आश्रमम द्वारम। कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक हम लोग लेंगे अस्ति। क्या ले लेंगे यहाँ पर? अस्ति ले अस्ति। लेंगे। इदम आश्रम द्वारम अस्ति, अर्थात यह आश्रम द्वार है। हाँ, आश्रमस्य द्वारम इति आश्रम द्वारम षष्ठी तत्पुरुष समास है ये।
इदम आश्रम द्वारम अस्ति, अर्थात ये आश्रम का द्वार है। जी। बोलिए आगे। जी। जी। यावत जितने में प्रवेश प्रविशामि, जितने में मैं प्रवेश करता हूं। यहाँ पर मैं क्यों, तो यहाँ पर मी है, वर्तमान काल, उत्तम पुरुष एक वचन है, कर्ता क्या होगा, अहम होगा। अर्थात जितने में मैं प्रवेश करता हूं, या तो जब तक मैं प्रवेश करता हूं। आगे। शांतमिद हाँ, इसमें कह शांतमिदम रहे आश्रम इदम पदम। इदम आश्रम पदम शांतम अस्ति। इदम आश्रम आश्रम पदम शांतम अस्ति। आश्रमस्य पदम इति आश्रम पदम समास, अर्थात आश्रम का स्थान। इदम आश्रम पदम, यह आश्रम का स्थान कैसा है, शांतम शांत है। अस्ति, अर्थात शांत है। जी। स्फुर स्फुरति च बाहु, हम्म। और मेरा च बाहु स्फुरति, और भुजा, बाहु का अर्थ भुजा, और भुजा क्या होता है, स्फुरति, हिल अर्थात स्फुरायमान होता है, अर्थात कांपता है, हिल या तो ध्रुजता हिल है। रहा है। हम्म। हिल रहा है। हम्म। इह अस्य फलम कुत, यहाँ इसका फल कहाँ से। जी। अथवा अथवा भवितव्यानां द्वारा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति। भवन्ति सर्वत्र। अथवा अवश्य अथवा, होने वाली हाँ, भविष्य में अवश्य होने वाला। कार्य। सही है, द्वार का अर्थ यहाँ पर कार्य लेना है। कार्य हमेशा या कार्य अथवा सर्व कार्य स्थान पर होता है, होते हैं, सर्वत्र होते सर्वत्र हैं। सर्वत्र होता है। फिर से एक बार। इदम आश्रम द्वारम अस्ति, यह आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामि, जब तक मैं प्रवेश करता हूं। यहां पर है नहीं, लेकिन एक तावत ले लेना है। तब, या तो जब मैं प्रवेश करता हूं तब। ईदम आश्रम पदम शांतम अस्ति, अर्थात यह आश्रम का स्थान शांत है। च बाहु स्फुरति, और भुजा स्फुरायमान होता है। तो यह अस्य फलम कुतः भवति, तो फिर यहाँ इसका फल, यह का अर्थ यहाँ अत्र के अर्थ में लेना है। यहाँ अस्य मतलब इसका, फलम कुतः कुतः भवति, यहाँ से फल, यहाँ इसका फल कहाँ से हो सकता है। अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, अथवा तो होने वाला कार्यों का कारण, यानी होने वाला ये कारण सर्वत्र होते हैं। इसका अर्थ द्वारा क्या हुआ? अर्थ अर्थ क्या, समझ में। हाँ, अर्थ क्या हुआ, और अर्थ समझा देते हैं। इसका भावार्थ ऐसे हैं। कोई एक ગુરુજી आश्रम આ है। શકુંતલાના ભરથારનું નામ શું હતું? हाँ जी। શકુંતલાના ભરથારનું નામ શું હતું? દુષ્યંત. दुष्यंत। હા, તો આ दुष्यंत। દુષ્યંતનું છે. દુષ્યંત આશ્રમ પર हाँ जी, પહોંચ્યો हाँ અને जी, दुष्यंत राजा का ये। दुष्यंत राजा जब किसी वन प्रदेश में पहुंचता है, और वहां भी वन में पहुंचते हुए एक आश्रम उसे दिखाई देता है, और आश्रम के द्वार में वहां पर दरवाजे पर पहुंचता है। और वो आश्रम कैसा था, शांत स्थान था, हाँ। एकदम शांत स्थान। उस आश्रम का स्थान एकदम शांत था। जैसे ही ये दुष्यंत राजा प्रवेश करता है आश्रम में, वहीं उसका अचानक हाथ कांपने लगता है। और वो हाथ सिंक कांपने का लगना फड़कना। यानी शरीर का एक एक भाग कांपना, कंपन होना, या तो फिर फरकना। वो क्या होता है कि वो ऐसे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उसमें कुछ ना कुछ फल उसका होता ही है।
जैसे कभी जी कभी कहा जाता है कि आंख फरके, यानी आंख का जी जी फरकना, वो भी कुछ फलदायी होता है कि नहीं। जी गुरु जी। उसी प्रकार हाँ तो शरीर यहाँ के, पे वो लेना है। हाँ तो उसी प्रकार एक एक यहाँ पर अंग प्रति अंग का फरकने का कुछ ना कुछ उसका फल होता है। तो कह रहे कि ये स्थान, जो कि ये स्थान कैसे है, शांत स्थान है, और यहाँ पर इस शांत स्थान पर इस प्रकार से भुजा का कांपना, यहाँ क्या फल हो सकता है, यहाँ इसका क्या फल हो सकता है। फिर तुरंत ही सोचता है थोड़ा मन में, और फिर सोचता है अथवा ये तो कार्य तो हुआ है। क्या कार्य हुआ है, कार्य भुजा का इसमें क्या कापना, हुआ। वही भुजा का काप भुजा का फड़कना, कंपन। यानी हाथ का कांपना ये कार्य स्वरूप में हुआ, तो हाथ, यहाँ जी पर हाथ कंपायमान हुआ, अथवा भवितव्य नाम यानी भविष्य में होने वाला कार्यों का कारण सर्वत्र होते ही हैं, यानी हमेशा होते ही, कुछ ना कुछ इसका विशेष फल तो मिलने वाला है, ऐसे मन में वो सोचता है इस प्रकार से। ओके। जी गुरु जी, अभी इतना भावार्थ समझा तो गुरु जी जल्दी समझ में आता, नहीं तो ऐसे लगता है क्या शब्द है, कैसे है, थोड़ा गोल गोल हो जाता पूरा। ओके चलिए आगे। गुरु 43, आगे कोई है 43? हाँ जी बोलिए। जी, मुझे ये संधि समझ नहीं आई अभी तक। फल मी हास्य। फलम इह अश्य, ये अस्य। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से इसको संधि विच्छेद किया गया है। फलम इह इह अश्य, इदम का रूप अच्छा, षष्ठी एक वचन में अश्य है कि नहीं। जी वही समान ठीक स्वर समझ के आ बाद स समान स्वर आए तो स दीर्घ होता है। जी जी जी, अब ह समझ आ में गया अ मुझे। अश्य और अ, दोनों अ मिलकर क्या हुआ है, आ हुआ है कि नहीं। जी जी, लिखकर बताऊं क्या। नहीं नहीं, अब समझ आ गया गुरु जी। ओके चलिए 44। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। लिम्पतीव तमंगानि वर्षति वाञ्छनं नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टि निष्फलतां गता। संधि छुटी करो गुरुजी। लिम्पति इव तमः अंगानि वर्षति इव अंजनं नभः असत्पुरुष 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 सेवा इव, समास है पूरा हाँ का पूरा, सेवा इव। असत्पुरुष जी सेवा। गुरुजी, सेवा इव दृष्टि निष्फलतां हम्म गता। सही है, जी दृष्टि ही निष्फलतां गता। गता। चलिए हाँ इव तमः अंगानि लिम्पति, मतलब मानो अंधकार अंगों को लिपटता है। हम्म और फिर है वर्षति इव अंजनम नभ, हम्म मानो आकाश काजल को बरसाता है। काजल बरसता है। ओके। काजल वर्ष, हाँ। असत्पुरुष सेवा इव એટલે ऐसे असत पुरुषों, असत्पुरुषस्य सेवा असत, इति असत्पुरुष सेवा, पहले तो हाँ असत्पुरुष, न हाँ सत इति असत, समास है गुरु जी। जो सत हाँ न गुरु हो उसे समास क्या है। करना है, वो असत है। ठीक है। और असत, हाँ असत्पुरुषस्य सेवा इति असत्पुरुष सेवा, सत्पुरुष सेवा। यानी जी दुर्जन की सेवा की तरह। दृष्टि हम्म निष्फल, निष्फलता मतलब निष्फल हुई है निष्फलता हुई। को पाई। जी गुरु जी। यहाँ पर क्या करना है, निष्- तो फिर से एक बार, इव इव तमः तमः अंगानि अंगानि लिम्पति, लिम्पति। मानो कि अंधकार अंग को लिपता है, लिपता मतलब आलिंगन करता है, इसमें इस अर्थ में भी यह करना है, अथवा तो लिपटता है। मानो कि आकाश काजल को बरसता है, इसी अंधकार को प्रकार, उसी प्रकार असत पुरुषों की सेवा की तरह मैं दृष्टि, इसमें एक मैं ले लेना है। मैं का अर्थ क्या लेना है, मम। मैं का अर्थ क्या करना है यहाँ पर,
मम दृष्टि, मम। कस्य दृष्टि, त मम दृष्टि, यानी इस प्रकार मेरी दृष्टि निष्फलतां गता अस्ति, अर्थात निष्फलता को पाई है। તો પછી આ સત્પુરુષ કેવી રીતે લેવાનું વચ્ચે? ओके, अब देखिए, दुर्जन पुरुष की सेवा करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। दुर्जन की सेवा जितने भी किया जाए उसमें उसके फल की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी कार्य किसके लिए किया जाता है? फल प्राप्ति के लिए किया जाता है ना। જી अब फल प्राप्ति का मतलब वो फल तो प्राप्त होगी, लेकिन इच्छित फल की प्राप्ति वहां पर नहीं होता है। वास्तव में जिस फल की प्राप्ति होनी चाहिए उस फल की प्राप्ति दुर्जन की सेवा से कभी भी नहीं हो सकता है। वास्तविक फल जो है वो दुर्जन पुरुष कभी भी उनका उपहार के अथवा उसकी सेवा से उस प्रकार की फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असत पुरुष सेवा इव में दृष्टि निष्फलतां गता अस्ति, क्योंकि वहां पर मेरी दृष्टि जो है वो असत पुरुषों की सेवा की तरह, जैसे असत पुरुषों की सेवा करने से कुछ ऐसे इच्छित वस्तुओं कोई प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार मेरी दृष्टि जो है यहाँ पर निष्फलता को ही प्राप्त हुई है। अर्थात ऐसे दुर्जन हमेशा दुर्जन के संग में रहकर कुगुरु कुधर्म की सेवा से ये मेरी दृष्टि जो है जिस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए इस प्रकार की दृष्टि मेरी नहीं है। तो इससे तो यही है, जैसे असत पुरुष की सेवा करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार मेरी दृष्टि भी ऐसे निष्फलता को प्राप्त की गई। क्योंकि पहले जो है प्रथम प्रारंभ में, तब प्रारंभ में उसको अच्छा लगता है और अच्छा लगने के कारण वो सब कुछ शुभ शुभ होने लगता है, लेकिन बाद में जब उसे समझ में आता है तब उसे ऐसे ही लगता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं अंधकार के बीच में हूं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कोई मेरे साथ में होने के बावजूद भी, ये मनुष्य वहां पर होने के बावजूद में, उसके साथ में होने के बावजूद में उसे उस पश्चाताप के कारण लगता है नहीं, अब तक तो बहुत लेट हो चुका है, बहुत दूर हो चुका है, बहुत समय व्यतीत हो चुका है, जिस कारण मुझे चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? भविष्य अंधकार ही दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, आगे इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाऊं तो वो भी वहां भी असमर्थ हूं मैं। क्यों? क्योंकि जाने की ये काजल, और काजल किस कलर का होता है? काला काजल का वर्ण क्या है? काला है ना, ब्लैक काला यानी काला। तो ये जानो कि अभी अभी ये आकाश चारों तरफ से काजल ही बरसता है, मैं जिधर जाऊं वहां सिर्फ अंधकार 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 ही लगता है। ऐसे लगता है कि असत पुरुष के जैसे सेवा निष्फलता है, उस प्रकार की मेरी दृष्टि भी ये निष्फलता को पाई है। ગુરુજી આ નિષ્ફળ કેવી રીતે બન્યું? निष्फलता, दृष्टि निर प्लस फल धातु, और तो उसमें फिर वो ताप र होता का है। मूर्धन्य स कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि एक नियम है वहां पर, र के बाद नामी प या फ और क या ख आने पर मूर्धन्य ष होता है। फुटनोट में आ चुका है, देख लीजिएगा, मध्यमा के ही फुटनोट में आ चुका है। फुटनोट में हमारे मध्यमा में, हाँ गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी क्या ये गुरुजी? वाक्य अंधा पुरुष बोल रहा है। अंधा पुरुष नहीं बोल रहा है, जिसका विवेक भ्रष्ट हो चुका है। विवेक से, जैसे ये आंख वाला ही है, लेकिन जिसका आंख खुलने के बाद अर्थात जब तक वो समझ में आए तब तक की बात है ये। तमो यानी इधर अंधकार ना गुरुजी? हाँ जी, तमो यानी अंधकार। तमह यानी अंधकार, जी तमस तमह। शब्द है, तमस। जी 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 गुरुजी, तमस मतलब। गुरुजी इधर समान स्वर का नियम लगा है, लिम्पति इव और वर्षति इव हाँ जी, समान स्वर समान स्वदीर्घ स्वर का हुआ। नियम लगा है, समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए तो सौ दीर्घ होगा।
चलिए उसके बाद 45, 46। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी बोलिए। मज्ज प्लस यज्ञ। ये श्लोक है, श्लोक को श्लोक की तरह पढ़िए ना। मज्ज मज्जत्यज्ञ किला ज्ञाने विष्ठयामीव सुकर ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने मरालयैव मानसे। ज्ञान सर आ गया, ज्ञान सर गुरुजी। हाँ जी, ये भी ज्ञान सार का ही है। ये तो हमारा तीसरा अध्याय है, ज्ञान। बोलिए। चलिए अब इसका पदच्छेद कीजिए। हाँ जी। मज्ज यज्ञ। मज्ज कौन सी विभक्ति आया? मज्ज मज्जत गुरुजी। मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि वाक्य करने के लिए संस्कृत में 3 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक संधि विच्छेद या तो जिसे पदच्छेद कहा जाए, दूसरा क्रियापद और तीसरा समास। ये 3 ही चीज है संस्कृत में, और कुछ है ही नहीं। लेकिन प्रथम नंबर में स्थान में कोई हो तो वो संधि विच्छेद या तो उसे पदच्छेद। अगर पदच्छेद सही से किया जाए तो उसका अर्थ वहीं पर 75% अर्थ वहीं से कंप्लीट हो जाता है, वहीं समझ में आ रहा है। अगर संधि विच्छेद या तो पदच्छेद में अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा वाक्य गड़बड़। और ये संधि विच्छेद का नियम अब से नहीं, ये तो बहुत पहले से प्रथमा से सीखते आए हैं। मज्ज नहीं है, मज्जती। क्या है? मज्जती। उसके बाद यज्ञ। यज्ञ नहीं है, मज्जती। तो फिर ई कहां से, फिर ई कहां जाएगा? अज्ञ अज्ञ हो जाएगा। क्या करना है? अज्ञ। यज्ञ। ये बताइए कि इस संस्कृत के पीछे कितना टाइम दिया जा रहा है? पुनरावर्तन हो रहा है कि नहीं? जी नहीं कर दे रहे पा गुरुजी। रहे, नहीं दे पा रहे। तो फिर कैसे चलेगा? प्रमाद भी हमारा ही है, इसलिए कह नहीं पा रहे। कैसे चलेगा? वास्तव में अध्ययन करने का रीति अगर कुछ हो तो पहले एक बार पढ़कर आना है, फिर जो पाठ में जो पढ़ाया जाए वहां ध्यान रखना है, और पाठ पूर्ण होने के बाद और एक बार पढ़ना है। तभी वापस दिमाग में बैठेगा, नहीं तो बैठता। तैयार कीजिए, तैयार कीजिए। और इसमें मेहनत की जरूरत है, ये सिर्फ कंठस्थ करने की चीज नहीं है। सिर्फ एक बार रटन कर लिए तो हो जाए, ये संस्कृत ऐसे नहीं होता है। संस्कृत के लिए मेहनत करना पड़ता है। और रटन संस्कृत भी में चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। जितना हम अभ्यास करते रहेंगे, बारंबार इसका पुनरावर्तन करते रहेंगे, तब तक ही संस्कृत ठीक रहेगा। अगर पुनरावर्तन अगर छोड़ दें तो फिर संस्कृत एक बार नहीं हजारों बार करे तो भी कठिन ही लगेगा। वापस ABCD पे पहुंच जाएंगे। इसलिए पुनरावर्तन जरूरी है। मज्जति आज्ञा, इसमें अश्व स्वर का नियम लगा है। कौन सा? अश्व स्वर। अश्व स्वर के पूर्व में ई वर्ण, उ वर्ण और रू वर्ण का क्या होता है? य व र होता है। यानी य व र होता है। यहाँ पर जो है तो ई है, ई का य हो चुका है, और य आधा और आज्ञा का अ लगकर ये यज्ञ हुआ है क्या? मज्जति आज्ञा। फिर आगे की संधि विच्छेद बोलिए।
मज्जति अज्ञः हम्म कीला ज्ञाने, इसका क्या करेंगे? किल अज्ञाने। फिर से वही जिसका काम है उसको बोलने दीजिए। ठीक। कील क्या है? कील अज्ञाने। समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो स दीर्घ होता है। इन दोनों संधि में प्रथमा में आ चुका है कि नहीं आ चुका है ये दोनों नियम? जी गुरुजी। जी। फिर आगे विष्ठायाम प्लस इव गुरुजी। सही है। विष्ठायाम इव इव सुकरः। सुकर शब्द ही है, सुकर। फिर ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने, इसमें क्या होगा? ज्ञान मरा बोलिए क्या करना है क्या इसका? गुरुजी? मराल इव मानस, इसमें कोई संधि है कि नहीं? मराले क्या करना है? मराले इव मानसे। एका ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या होता है? ए का अय होता है। क्या होता है? अय। और अय होने के बाद पदांत य और व के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो य का लोप क्या होता है? विकल्प से य का लोप होता है। इस नियम से य का लोप कर दें और लोप होने के बाद संधि नहीं होती है, इसलिए मराल इव हुआ। मज्जति अज्ञ किला खिल अज्ञानी। किला का अर्थ वास्तव में अज्ञ यानी अज्ञानी पुरुष अज्ञाने मज्जति यानी अज्ञान में डूबता है, अज्ञानी मनुष्य या तो फिर मग्न होता है। वास्तव में अज्ञानी पुरुष अज्ञान में मस्त होता है। किसकी तरह? जैसे विष्ठा में सुकर। सुकर का अर्थ होता है सुअर या तो भूंड। ठीक है, जैसे विष्ठा में भूंड, उसी प्रकार ज्ञानी ज्ञाने निमज्जति, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ज्ञान में मग्न होता है। जैसे मान सरोवर में मिच्छा मरालह ही करना है, मराले नहीं करना है। ये विसर्ग का लोप है, करना है मरालह करना है। क्या करना है? मरालह। जैसे मान सरोवर में हंस यानी हंस। फिर से एक बार, वास्तव में अज्ञानी पुरुष अज्ञान में मग्न होता है। जैसे विष्ठा में सुअर, उसी तरह ज्ञानी पुरुष ज्ञान में मग्न होता है। जैसे मान सरोवर में